अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। 10वें दिन भी श्रीनगर में सड़कें रहीं वीरान, आम जिंदगी मफलूज। जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में कोविड लॉकडाउन जारी। जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में बतदरीज इजाफा, लेह में 80 घंटे और करगिल में रात का लॉकडाउन नाफिज। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने किया कोलगाम का दौरा, अस्पतालों का किया मुआयना, कहा कोविड से निपटने इंतजामिया है पूरी तरह तैयार। कोविड से निपटने फारूक अब्दुल्ला ने एमपी फंड से जारी किए 1 करोड़ 40 लाख रुपए। हुसनैन मसूदी ने कोलगाम का किया दौरा, अस्पताल की सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा फाइनेंस डॉक्टर शमीम अहमद वानी इंतकाल कर गए, कोविड से थे मुतासिर। एलजी जम्मू कश्मीर ने पेश की ताज़ियत। जम्मू कश्मीर के नौजवान क्रिकेटर आदिल सिद्दीक का अचानक इंतकाल, कोयल पुलवामा में 16 साल लड़की कल्ब पर हमले से हुई फौत। पुंछ की मंडी तहसील में अलमनाक सड़क हादसा, कमसिन लड़का जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। और सऊदी अरब में इमरान खान ने उठाया मसले कश्मीर, आलमी इंसानी हुकूक तंजीम से कश्मीर में मेडिकल कॉरिडोर कायम करने का किया मुतालबा। मस्जिद अक्सा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत और बेहुरमती, शदीद तरीन झड़पों में सैकड़ों फलस्तीनी जख्मी, मुस्लिम दुनिया से शदीद बरहमी का इजहार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में आज 10वें दिन भी आम जिंदगी मफलूज रही। हुक्काम का कहना है कि कोविड से बनी हुई सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतियाती इक़दाम के तहत कोविड लॉकडाउन और सख्त इम्तनात नाफिज हैं। श्रीनगर की सड़कें सनीचर के रोज़ भी वीरान दिखी गईं, खानगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ सड़कों से गायब रहीं। इंतहाई ज़रूरी और इमरजेंसी सरगर्मियों की ही इजाज़त दी गई थी। चंद एक अशियाए ज़रूरिया को छोड़कर दीगर तिजारती सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ख्याल रहे कोविड से बचाव के लिए 10 रोज़ कबल जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में इज्तिमात पर पाबंदी आयद करते हुए कोविड लॉकडाउन नाफिज किया गया। कश्मीर डिवीजन और जिले जम्मू में कोविड लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया गया। श्रीनगर में आज भी अहम चौराहे बैरिकेड्स के जरिए बंद रहे और सड़कों पर आमदोरफ्त करने वालों से पुलिस की जानिब से पूछताछ की गई। ख्याल रहे कोविड लॉकडाउन के नतीजे में माह रमजान के दौरान मसाजिद में बाजमात नमाजें मुअत्तल हैं, वहीं माह रमजान में की जाने वाली खुसूसी तिजारतें ठप होकर रह गई हैं। छोटे ताजरीन शदीद नुकसानात से दो चार हैं, वहीं बिलखुसूस मुलाजिम पेशा और मजदूर पेशा अफराद सख्त माली मुश्किलात से दो चार हैं। पूरे कश्मीर में लॉकडाउन है क्योंकि इस वक्त बहुत प्रॉब्लम है। जो कोविड आया है इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है लोगों में भी। तो हमारे लिए भी कुछ गवर्नमेंट सोचे, हम भी ट्रांसपोर्ट है, लोन है, बाकी चीज़ है, घर के अखराजात है, वो चलने नहीं हमें देते हैं। इसलिए ये भी ज़रूरी है, मगर हमारे लिए भी कुछ गवर्नमेंट सोचे। तो कितनी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं लॉकडाउन में? बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है सर। तो आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो बैठी है? सब कुछ बैठे, आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, गेट बंद है, बाकी गाड़ियाँ खड़ी है, चलने नहीं देते हैं। बड़ा दिन भी है और कुछ कमाने नहीं देते, करेंगे क्या, खाएंगे क्या? हाँ, पूरा कश्मीर, पूरा JNK में इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, पूरा इंडिया में चल रहा है। लेकिन लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इनको डील भी देना चाहिए सुबह शाम, ताकि कोई बीमार होता है, किसी को इमरजेंसी होता है या कुछ भी होता है
बाकी घर में राशन ये सब्जी वब्जी कुछ भी लाना होता है ना, इसके लिए थोड़ा सा ढील देना चाहिए इनको। और देखो हमारा इसमें सारा मजदूर का नुकसान हो रहा है, तो मुलाजिम तो अपना काम कर रहा है, उसका तो सैलरी आता है महीने के बाद, लेकिन हमारा सोचो क्योंकि हमारी गाड़ियों में फाइनेंस होता है, पहले हमें वो, उसके बाद हमें घर चलाना होता है, पूरा फैमिली होता है, ऊपर से यहाँ पे कोविड चल रहा है, इसका भी हमें सोचना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला ओहदेदार अवाम से मुसलसिल अपील कर रहे हैं कि वो लॉकडाउन इम्तनात की खिलाफ वर्जी ना करें। इसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ओहदेदार ने बताया कि अलविदा जुमा के मौके पर कोविड लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 43 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 12 मुकदमात दर्ज किए गए। 480 अफराद पर कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी पर 70,010 रुपए के जुमला चालानात आयद किए गए। बडगाम और बारामूला में 24 गाड़ियां जब्त कर ली गई। ख्याल रहे 29 अप्रैल को जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर के 11 अजला में कोविड लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिसको मजीद तौसी देते हुए जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला तक बढ़ाया गया है। इंतजामिया का कहना है कि इम्तनात के पेश नज़र लद्दाख में कोविड केसेस में कमी आ रही है। हुकाम के मुताबिक लद्दाख में 90% सेहतियाबी का तनासुब दर्ज किया जा रहा है। लेह और करगिल में कोविड को फैलने से रोकने के लिए इजाफी इम्तनात नाफिज किए गए हैं। लेह में कोविड के 1185 फाल केसेस हैं, जिसको मजीद फैलने से रोकने के लिए इजाफी इम्तनात नाफिज किए गए हैं। करगिल में फ़ाल कोविड केसेस की तादाद 215 बताई गई है, जहां जुमा यानी गुज़िश्ता शब से कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया है। जिले मजिस्ट्रेट करगिल संतोष सिखदेव के अहकामात पर करगिल में रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। जिले लेह में पीर की सुबह 5 बजे से 80 घंटे का लॉकडाउन नाफिज किया गया। करगिल में रात के कर्फ्यू के बशमूल दिन के औकात भी इज्तिमात पर पाबंदी का ऐलान किया गया है। करगिल में 24 घंटों के दौरान 114 और लेह में 152 नए केसेस दर्ज हुए हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा है कि इंतजामिया कोविड से बनने वाली किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने आज कुलगाम का दौरा करते हुए जिले अस्पताल कुलगाम पहुंचकर यहां तिब्बी इंतजामात का मुआयना किया। डिविजनल कमिश्नर ने चिक्कीवा गुंड्स JNV कोविड सेंटर का भी मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने बिलखुसूस ऑक्सीजन की फरहमी के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन के बशमूल हेल्थ व सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदारों से पीके पोले ने इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने मीडिया से बात करते हुए जिले कुलगाम में कोविड से निपटने के लिए किए गए इंतजामात की तफसीलात बतलाई। इस दौरान डिविजनल कमिश्नर ने आवाम से अपील की कि वो इस वबा से नजात के लिए पूरी तरह से कोविड गाइडलाइंस पर अमल करें। डेफिनेटली जो कोविड की सेकंड वेव है कश्मीर में भी एक्सपीरियंस हो रही है। पिछले साल जो हमने प्रिपरेशंस की थी, भले ही पिछले साल यूज़ में नहीं आई कि, लेकिन हो सकता है इस साल यूज़ में आ जाए। पिछले साल ऑक्सीजन की उतनी डिमांड नहीं रहती थी पेशेंट की जितनी कि इस साल लग रही है, तो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रखे उस पर हमारा प्रयास है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑलरेडी 60 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड है। एक प्लांट फंक्शनल हो गया, दूसरा भी प्लांट आ रहा है। उसके साथ जो है हम और 60 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड रखने जा रहे हैं। चक्केवांगुड़ PSC में भी जो है 40 के करीब बेड रहेंगे। उतने ही बेड ट्रामा हॉस्पिटल इसमें रहेंगे काजीकुंड में। 4 फैसिलिटीज जो है अभी हमने प्लान की है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के साथ। और जैसे डिग्री कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें भी आइसोलेशन बेड्स काफ़ी रखेंगे।
कुल मिलाकर के जिले में जो है 600-700 से ऊपर बेड रहेंगे। तो मुझे लगता है इवन केसेस बढ़ भी जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्ड है। प्लेसेस पर बहुत ही जरूरी है तो ही निकलना है तो मास्क पहने, हाथ की सफाई रखे, भीड़ भाड़ के एरिया से दूर रहे और घर में भी रहते वक्त जो है अपनी सेहत कैसे अच्छी रहे, फिजिकल और मेंटल, उस पर ध्यान दे। जो चीज़ें उनको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है, चाहे न्यूज़ है, कोविड रिलेटेड कहानीज है, उनसे दूर रहे, वो मत देखे ताकि जो है उनका मेंटली स्टेबल रह सके और फिजिकल एक्टिविटीज़ करे। होममेड रेसिपीज़ भी बहुत सारी है कि जिससे कि वो अपनी इम्यूनिटीज़ बढ़ा सकते हैं, उसको बरकरार रख सकते हैं। डॉक्टर्स हमारे उस पर वक्तन फ़क्तन एडवाइस करते हैं, दूरदर्शन पर, बाकी दीगर चैनलों पर। उन एडवाइस का भी मुफाद ले उसको कंप्लाई करें। डेफिनेटली जो है हम कोविड की जो सेकंड वेव है उसको भी सक्सेसफुली फेस कर सकेंगे। अगरचे जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में कोविड के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन और सख्त इंतनात का निफाज जारी है, लेकिन इसके बावजूद कोविड केसेस रोजाना 3,500 से 4,000 के दरमियान दर्ज किए जा रहे हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-उश-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोविड के 4,788 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कश्मीर डिवीजन में 3,259 और जम्मू डिवीजन में 1,529 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए। इस दौरान 60 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। जम्मू में 44 और कश्मीर में 16 कोविड मुतासरीन फौत हुए हैं। ताहाल जम्मू कश्मीर में अमवात की तादाद 2,672 बताई गई। जम्मू कश्मीर में फाल केसेस की तादाद 16,148 बताई गई है। पिछले 24 घंटों में 910 कोविड मुतासरीन सेहतियाबी के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने एमपी फंड से कोविड से निपटने के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकने पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 50 लाख रुपए डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर और 30 लाख रुपए गवर्नमेंट चेस्ट अस्पताल श्रीनगर, 30 लाख रुपए SMHS, 30 लाख रुपए मेडिकल कॉलेज अस्पताल बिमीना श्रीनगर के लिए जारी किए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कोविड से बनी हुई सूरत हाल से निपटने के लिए अपने हल्के इंतखाब श्रीनगर के अस्पतालों के लिए सनीचर के रोज जुमला 1 करोड़ 40 लाख रुपए MP फंड से जारी किए हैं। एनसी लीडर रुकने पार्लिमान हुसनैन मसूदी ने आज जनूबी कश्मीर के कुलगाम और काजीगुंड में अस्पतालों का मुआयना किया और कोविड से बनी हुई सूरत हाल के दौरान किए जाने वाले इंतजामी उमूर का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने हमारे नुमाइंदे गुलजार गनाई से बात करते हुए कहा कि इन्होंने लोअर बंडा में कोविड के तहत की जाने वाली टेस्टिंग के अमल का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि हमें इस बात का खदशा है कि कुछ लोग 9 बजे से पहले और 9 बजे के बाद टेस्टिंग के बगैर यहाँ दाखिल हो सकते हैं, जिसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ 24 घंटे टेस्टिंग की सहूलत फराहम करे। हसनैन मसूदी ने इस मौके पर इंतजामिया से दीगर मसाइल के हल का भी मुतालबा किया है। इस वक्त हम पार्लियामेंट मेंबर जस्टिस हसनैन से मुखातिब है। ये उन्होंने आज यहाँ पे काजीगुंड के कई अस्पतालों का दौरा किया और कोविड के हवाले से इन्होंने जानकारी हासिल की। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब, क्या देखा आपने, किस तरह के ये मकसद था पहले कि ये देखें कि जो एंट्री पॉइंट हमारा है वैली का वो है लोअर बंडा, तो वहाँ पर जो टेस्टिंग की जो अरेंजमेंट्स है वो किस हद तक है, किस हद तक फ़ाल है और किस उनका स्वीप कितना है, स्प्रेड कितना है। तो वहाँ पर पहले ही इन प्लेस है, ब्यामू साहब उसकी निगरानी कर रहे हैं। इन प्लेस है, उन्होंने एक अपरेट्स बनाया हुआ, एक मैकेनिज्म बनाया हुआ, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है फ्रॉम 9 to 6। और मुझे लगता है कि पहले साल, मुझे कहा गया कि पहले साल, पिछले साल ये राउंड द क्लॉक था। इससे ये खतरा है, ये अंदेशा है कि कुछ लोग 9 बजे से पहले और 6 बजे के बाद दाखिल हो सकते हैं टेस्टिंग के बगैर। तो पहले चाहिए गवर्नमेंट को, इंतजामिया को, कि वहाँ पर राउंड द क्लॉक जी एक टेस्टिंग का इंतजाम किया जाए।
लेकिन वो तभी होगा, ये नहीं कि कहने से या इन पर और बोझ डालने से। ये तो ऑलरेडी स्ट्रेस है वहाँ पर जो भी स्टाफ है, उनको सप्लीमेंट करना है, वहाँ पर एक इजाफी स्टाफ तैनात करना है और उनको फिर वो सहूलियत देनी है ताकि वो अपना काम कर सकें। ये नहीं कि उनको उनके लिए मुश्किलात हों, उनको ये फैसिलिटेट करना चाहिए और ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। ये बहुत ही क्रूशियल एक मामला है। तो क्या एज पार्लियामेंट मेंबर आज आपने कुछ यहाँ दूसरी बात है, उसके बाद हाँ, वहाँ पर जो भी एक ऑन स्पॉट असेसमेंट की, उसके बाद मैं चेक मांगने गया, वहाँ पर भी अगरचे उन्होंने एक आइसोलेशन का एक सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन उसको और वहाँ पर सहूलियत करनी है। पहले बिजली का मामला है, वो उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं है। और चाहिए ये कि वहाँ पर इस वक्त एक इमरजेंसी लाइन चल रही है रेलवेज के लिए और बाकी जो भी वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स है, उसी को एक्सटेंड किया जाए ताकि वहाँ पर दिक्कत ना हो। जस्टिस हसनैन जो पार्लियामेंट मेंबर है साउथ कश्मीर के, और ये बता रहे हैं कि गेटवे ऑफ कश्मीर जो है लोअर मंडा पे, जो यहाँ पे इन्होंने टेस्टिंग सेंटर रखा है और वहाँ पे 24/7 काम करने की ज़रूरत है ताकि ये जो केसेस है वहाँ पे पता लग जाए कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। बहरहाल उनकी बात किस हद तक यहाँ पे असर रखती है, ये आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। गुलजार गनाई, 4 TV न्यूज़, काजीगुंड। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने 3 रोज़ा दौरे सऊदी अरब के दौरान कश्मीर के मामले को उठाते हुए मसले के हल पर जोर दिया। पाकिस्तानी एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी मुआशी तरक्की के लिए पड़ोसी ममालिक के साथ खित्ते में पुरअमन हालात के क़याम पर जोर दिया है। इमरान खान ने भारत और पाकिस्तान के माबैन तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल को ज़रूरी करार दिया। इमरान खान ने खित्ते में क़याम अमन के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की काविशों की तारीफ की। इस एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान में भी अमन और मसालहत में पाकिस्तान की मुस्तकिल कोशिशों का जिक्र किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत का एआदा किया है। दोनों ममालिक ने शाम और लीबिया में तनाज़ात के सियासी हल से मुताल्लिक़ अपनी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया। जारी करदा एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सऊदी वली अहद बिन सलमान को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। दोनों कायदीन ने मुख्तलिफ शोबेजात में कई मुआहदात और याददाश्तों पर दस्तखत भी किए हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की जानिब से भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मेडिकल कॉरिडोर कायम करने के लिए आलमी रेड क्रॉस कमेटी को डोज़ेर पेश किया गया है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान अफरीदी ने पाकिस्तान के सदर मुकाम इस्लामाबाद में वाक़ आलमी रेड क्रॉस कमेटी के सदर दफ्तर पहुंचकर ड्रागाना कोजाक को डोज़ेर पेश किया। इस डोज़ियर में बताया गया है कि भारत में इस वक्त ख़तरनाक कोविड लहर जारी है, जिसके नतीजे में यहाँ अफरा तफरी जैसी सूरत हाल
बनी हुई है। ताहम भारत के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में आलमी रेड क्रॉस कमेटी की जानिब से एक मेडिकल कॉरिडोर के क़याम की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने इस डोज़ायर में भारतीय इंतजामिया पर मुख्तलिफ बेजा इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड से अफरा तफरी सूरत हाल जैसी सूरत हाल बनी हुई है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक भारत में 4,01,078 कोविड के नए केसेस दर्ज हुए। इस दौरान 4,187 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। मुल्क में ताहाल 2,18,92,676 कोविड केसेस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि ताहाल 2,38,270 अमवात हुई हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोविड के 37,38,270 फाल केसेस हैं। कोविड के फैलाव को रोकने के लिए मुतासरा रियासतों में टीका अंदाजी का काम भी जारी है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में ताहाल 16,73,46,544 एंटी कोविड टीके दिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक समेत मुल्क की 15 रियासतें कोविड से बुरी तरह मुतासिर हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोविड से निमटने के लिए लॉकडाउन, जुज़वी कर्फ्यू और सख्त इम्तनात नाफिज हैं। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा फाइनेंस और साबिक जिले कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर शमीम अहमद वानी आज इंतकाल कर गए। बताया गया है कि वो कोविड से मुतासिर थे। वो GHMC जम्मू में ज़ेरे इलाज थे, जहां इन्होंने आखिरी सांस ली। तफसीलात के मुताबिक 54 साल वानी का आज इलाज के दौरान इंतकाल हुआ। वानी 1999 बैच के IAS ऑफिसर थे। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने गहरे गम और अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियती पैगाम जारी किया है।
अब लेते हैं एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। After spending crores and crores of rupees on police modernization, గవర్నమెంట్ సిద్ధంగా ఉన్నామని నేను స్వయంగా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది, ముందుకొస్తుంది। అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా कहता हूं कि ये कुछ नहीं है अगर संगठन जैसे తెలంగాణ ప్రాంతం వచ్చేటప్పుడు శ్రీనివాస్ हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आलीजनाब मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। जनूबी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान क्रिकेटर आदिल सिद्दीक सूफ़ी इंतकाल कर गए। अनंतनाग डोरू से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साल क्रिकेटर आदिल सिद्दीक सूफ़ी वल्द मोहम्मद सिद्दीक सूफ़ी के अचानक इंतकाल की खबर ने सभी को अफसोस और ताज्जुब में डाल दिया। बताया गया है कि आदिल ने सहरी के वक्त अपने पेट में दर्द की शिकायत की थी, ताहम उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। दूसरी जानिब कोयल पुलवामा में एक 16 साल लड़की कल्ब पर हमले के बाइस फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक पुलवामा के कोयल देहात में सनीचर के रोज़ 16 साल तालिबा जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया
इसने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसको फौरी तौर पर करीबी अस्पताल से रुजू किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने आज जिले अस्पताल गांधरबल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। यहाँ बंदा रहता है 24 ये ऑलमोस्ट इस एरिया के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। 1000 LPM मीन्स 1000 लीटर्स पर मिनट, 1000 लीटर्स पर मिनट। दैट मीन्स कि हम 100 to 150 बेड्स इस पे चला सकते हैं, दैट टू हाई फ्लो। उसके बगैर हमारा जो मीडियम फ्लो भी है, हमारे कंसनट्रेटर्स भी यहाँ लगे हैं और बल्क सिलेंडर्स भी हैं। और यहाँ एक सिस्टम होता है मैनीफोल्ड का, वो भी यहाँ पे है। कभी अगर ऑक्सीजन इसमें कोई नया आया, कोई खराबी आई, तो मैनीफोल्ड में हम बल्क सिलेंडर्स लगा के ऑक्सीजन सप्लाईज में अनइंटरप्टेड चलेगी। तो आज का यही था कि इसमें जो हमने आज ये 1000 ऐड किया, इससे ये होगा कि ये पूरे एरिया को कैटर करेगा। इंतजामिया ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन में मुफ्त कोविड किट तकसीम किए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत 9 मई यानी इतवार से कोरोना मुतासरीन में कोविड किट मुफ्त तकसीम करेगी। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के ऑफिशियल ट्विटर पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में इन तमाम लोगों में कोविड किट्स तकसीम किए जाएंगे जिनका कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। ये अमल 9 मई यानी इतवार से शुरू होगा। उधर जिले पुंछ में एक अलमनाक सड़क हादसे में कमसिन बच्चा जान बहक हो गया और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जिले पुंछ के मंडी तहसील में हफ्ते के रोज एक अलमनाक सड़क हादसे में एक कमसिन लड़की की मौत जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया है कि एक MUV गाड़ी मंडी से राजपुरा की तरफ जा रही थी कि वह सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में इसमें सवार एक कमसिन की बरसरे मौका मौत हो गई जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त रियाज अहमद व गुलाम कादिर साकिन राजपुरा के बतौर हुई है, जबकि जख्मियों की शिनाख्त गुलाम मोहम्मद, एजाज अहमद और अब्दुल अहाद साकिनान राजपुरा के बतौर की गई है। ये एक्सीडेंट मंडी में हुआ था। एक आदमी की तो ऑन स्पॉट वहीं डेथ हो गई थी और 3 को यहाँ उनने रेफर किया। हमने उनको यहाँ डॉक्टर जो कंसर्न थे उन्होंने, ऑर्थोपेडिशियन ने भी देखा, सर्जन ने अपना केस देखा, तो उन 3 में से एक को हमने यहीं रख लिया है, उसकी ट्रीटमेंट यहीं करेंगे। 2 को हमने रेफर किया है जम्मू, तो उनकी जो है अल्टीमेट ट्रीटमेंट जम्मू में ही होनी है। एक का फ्रैक्चर था, उसको भी जम्मू भेज दिया और दूसरे का हेड इंजरी था।
अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रमज़ानुल मुबारक के खैर बरकत के इन अय्याम में मारूफ इमदादी इदारा दारुल खैर मिरवाइज मंजिल श्रीनगर के दर्ज झैल अकाउंट नंबर में अपने अतियात और खैरात जमा कराएं ताकि दारुल खैर गुज़श्ता साल की तरह कोविड-19 की ताज़ा कहर अंगेज़ लहर के दौरान मुतअस्सिरीन तक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मुहैया कराने के साथ साथ मुख्तलिफ आफात के शिकार लोगों और गरीबों की दाद रसी का अपना मिशन आगे बढ़ा सके। तंगमर्ग में गुज़िश्ता रोज एक हादसे में 2 कमसिन लड़कियां जाँ बहक हो गई। ज़ेर तामीर मकान के पिल्लर का एक हिस्सा गिर जाने के नतीजे में 2 कमसिन बहनें जाँ बहक हो गईं। जुमातुल विदा के मौके पर हादसे ने इलाके में गम की लहर दौड़ा दी। इन दोनों बच्चियों की तदफीन कर दी गई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में नक्ते जिगर जिस्म का टुकड़ा और इथे कन अस्तीम टुकड़ा जिगर टुकड़ा लेकिन अचानक वो यह बारस में पई अल्लाह ताला सुन क्या मंशूस लेकिन इस अत हालत में जरा बस रोजी और क्या होने हिकमत अल्लाह ताला लुकमान दाने अल्लाह ताला क्या दाने बख्श लुकमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला इथे कन कोर में दाने अल्लाह ताला दिसमस और ये तुम कत वन मे अकल गसान परेशान कि अमिस कपर कत लेकिन अफसोस अल्लाह ताला सोच करो नियत रोजन तो क्या करे लेकिन अफसोस अंदर के इंसान पे जाए और मुझे बहुत दुआ की आज 5 दो में मिस तलो बाबा तुझे कुंजूस को तुझे सुना वनी और मैं सुस्ती बात कर ईद वाजी बोर्ड दोस इनवोल अस जबरदस्त दुख यम बची गई अस पाजे रचे यम बची अस जबरदस्त मुश्किल हाथ मैं जबरदस्त फील कोर बेशक यूत फील बह कायम सुख तान हे कोर श्रीनगर में दरियाए झेलम में छलांग लगाने वाली लड़की की तलाश जारी है। वाज़ेह रहे 3 रोज कबल एक लड़की ने दरियाए झेलम में छलांग लगा दी थी और वो गालिबन पानी के बहाव से बह गई है। बचाव टीमें मुसलसिल लड़की की तलाश में कोशिशें कर रही हैं। कौन से लोकल हैं आप? चलिए
उधर पुलवामा में हुक्काम की जानिब से कोविड से निपटने के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने कहा है कि वो कोविड से किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोयल पुलवामा में 2 मुकामात पर क्वारंटाइन सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। नोडल ऑफिसर्स प्रोफेसर मुनीर आज़ाद और डॉक्टर निसार ने इस ज़िम्मन में मजीद तफसीलात बतलाई हैं। यहाँ पर जो न्यू टाइप पीएचसी कोयल है, ये आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी रखी है। हो सकता है खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाए जिसकी वजह से हमें पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से यहाँ रेफर करना पड़े, तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारे पास फैसिलिटी सब यहाँ पर गवर्नमेंट ने रखी है। खासकर एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से इसको ध्यान दिया है। बेसिकली यहाँ पे 2 डिवाइड टीम्स रखी गई है। एक तो है कोविड हेल्थ सेंटर, दूसरा है कोविड केयर सेंटर। ये वाला है कोविड हेल्थ सेंटर, यहाँ पे मैं नोडल ऑफिसर हूँ और मेरे साथ 5 मतलब ये कारिंदे भी हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। और ऊपर यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे कोविड केयर सेंटर रखा गया है। वहाँ पे दूसरा एक टीम है हमारा, वो 8 अफराद पे मुश्तमिल है, 9 अफराद पे मुश्तमिल है। तो सारी फैसिलिटीज है, दे आर इन प्लेस, सब कुछ फैसिलिटी रखी गई है यहाँ पे। यहाँ पे इमीडिएटली हमने 13 बेड्स रखे गए हैं, हॉस्पिटल बेड्स, उनके साथ ऑक्सीजन है, कंसंट्रेटर्स है, एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है अब तक कि कोई ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन नहीं हुई, पेशेंट्स नहीं आए हैं अभी। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा जो मतलब जो फीड कर रहा है हमें, यहाँ जो मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे अब अगर ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा पेशेंट्स का, तो नेचुरली यहाँ पे वो आएंगे, तो यहाँ पे हम वो कैटर हो जाएगा सब। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज कुलगाम में मुख्तलिफ बागात का मुआयना किया। इन्होंने जुमा के रोज ज़ालाबारी के नतीजे में होने वाले नुकसान का जायजा लिया और बागबानों जमींदारों को दरकार मुआवजे का यकीन दिलाया है। ये मुझे मानता हूँ कि ये बड़ी अफसोस की बात है। मेरी जो सेंटिमेंट्स है इन ज़मींदारों, इन ग्रोहरों के साथ है। काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। ये जजरी गांव, अवगाम एरिया या दूसरे जो यहाँ मुल्क का देहात हैं, मुझे लगता है 80% या इससे ज़्यादा भी इन देहातों में मैंने जो फिज़िकली देखा नुकसान है। 1-2 दिन में हम इसको प्रॉपरली एसेस भी करेंगे। मैंने डीसी साहब से भी बात की, इसमें हम रेवेन्यू को भी इन्वॉल्व करके इंशाल्लाह देखेंगे, पूरा खाता वाइज हम इसका लिस्ट बनाएंगे और हम इमीडिएटली डिविजनल कमिश्नर साहब को भेजेंगे ताकि इनको कोई रिलीफ मिले। नुकसान तो बहुत सारा है, आपने खुद भी देखा कि अभी भी ओले ज़मीन में पूरे के ताज़ा हैं। तो हमदर्दियाँ सरकार की हैं ज़मींदारों के साथ, बाग अलबाइयों के साथ पूरी। तो यही गुजारिश रहेगी इनको कि वो एक कोई मैनकोजिब या कोई फंजिसाइड करें, थोड़ा सा यूरिया 200 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के करें ताकि थोड़ी ये रिकवरी हो जाए, ये लीफ ठीक हो जाएं, थोड़ा कहीं फ्रूट अगर बचा है तो वो ठीक रहे। बाकी हम क्या कहेंगे, ये बदकिस्मती अल्लाह ताला की तरफ से एक नागहानी आफत है। मस्जिद अक्सा में सहयूनियों की शरअंगेज़ी के नतीजे में दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। मकबूजा बैतुल कुद्दुस में वाक़ मुसलमानों ने क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा में सहयूनी पुलिस जूतों समेत दाखिल हो गई, जिसके बाद फ़लस्तीनियों और सहयूनी मुसलमानों के दरमियान सहयूनी पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। बताया जाता है कि फ़लस्तीनियों और सहयूनी पुलिस के दरमियान होने वाले तसादुम में 150 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। सहयूनी पुलिस ने फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग की और रबड़ की गोलियां फायर किए। मकबूजा बैतुल मक़दस और
गुरब उर्दुन में कशीदगी एक हफ्ते से जारी है। सहियोनियों की इश्तियाल अंगेजी के बाद फलस्तीनियों ने इसराइली पुलिस पर पथराव किया और बोतलें फेंकी, जिससे कई सहियोनी पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। على المسلمين. هذا كله عشان يفضوا الأقصى، هذا كله عشان يفوتوا المستوطنين يوم الأحد ويوم الاثنين. البرنامج هو احتلال القدس جميعها وجعلها كلياتها مدينة يهودية عرقية نامية اللي هي بتخلق من وجود العرب بالقدس، وهيك بنفع يحتلوا العاصمة فلسطين وبيقدروا يحصلوا على كل بيوت زي ما عملوا بالاحتلال وبالنكبة وبال 48 وبال 67. وهي احنا متعودين على الاحتلال، يعني ان اخذوا عدة دور هان بطريقة غير قانونية وبدعوا ان هاي الدور إلهم، واذا احنا ما وقفناش مع هاي الفئة. वाज़ेह है गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों फ़लस्तीनी मुसलमानों ने मस्जिद अक़सा में जुमातुल विदा के मौके पर नमाज बाजमात अदा की। इस मौके पर इसराइली मुहासरा और नाजायज़ कब्ज़े के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों ने एहतजाज किया। हज़ारों फ़लस्तीनियों ने जुमातुल विदा और अल-क़ुद्स के मौके पर इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए मुज़ाहरे किए। ونحن على موعد الله تعالى أن تكون احتفالنا القادم في بحر जुमातुल विदा के मौके पर खलीज अरब, फारस, एशिया और अफ्रीकी ममालिक में यौमुल क़ुद्स मनाया गया। इस दौरान यमन में यौमुल क़ुद्स के मौके पर मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी रैली और इज्तिमा देखा गया। यहाँ हज़ारों अफराद ने रैली में हिस्सा लेते हुए इसराइल के खिलाफ मुजाहरे किए और फ़लस्तीनियों से अपनी इजहारी यकजहती का मुजाहरा किया। मुजाहरीन जिनके हाथों में एहतजाजी कलिमात पर मुश्तमिल बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे, इन्होंने इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। इन्होंने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए तमाम आम्मतुल मुस्लिमीन, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया। الشعب اليمني ليؤكد على أن قضية فلسطين هي القضية المركزية والأولى بالنسبة له رغم ما يعانيه من ظروف العدوان والحصار। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। 10वें दिन भी श्रीनगर में सड़कें रहीं वीरान, आम जिंदगी मफलूज। जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में कोविड लॉकडाउन जारी।
जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में बतदरीज इजाफा, लेह में 80 घंटे और करगिल में रात का लॉकडाउन नाफिज। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने किया कुलगाम का दौरा, अस्पतालों का किया मुआयना, कहा कोविड से निपटने इंतजामिया है पूरी तरह तैयार। कोविड से निपटने फारूक अब्दुल्ला ने एमपी फंड से जारी किए 1 करोड़ 40 लाख रुपए। हसनैन मसूदी ने कुलगाम का किया दौरा, अस्पतालों की सूरत हाल का लिया जायजा। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा फाइनेंस डॉक्टर शमीम अहमद वानी इंतकाल कर गए, कोविड से थे मुतासिर। एलजी जम्मू कश्मीर ने पेश की ताज़ियत। जनूबी कश्मीर के नौजवान क्रिकेटर आदिल सिद्दीक का अचानक इंतकाल, पुलवामा में 16 साल लड़की भी कल्ब पर हमले से हुई फौत। पुंछ की मंडी तहसील में अलमनाक सड़क हादसा, कमसिन लड़का जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। सऊदी अरब में इमरान खान ने उठाया मसले कश्मीर, आलमी इंसानी हुकूक तंजीम से कश्मीर में मेडिकल कॉरिडोर कायम करने का किया मुतालबा। और मस्जिद अक़सा में इस्राइली फोर्सेस की जारहियत और बेहुरमती शदीद तरीन झड़पों में सैकड़ों फलस्तीनी हुए जख्मी, मुस्लिम दुनिया से शदीद बरहमी का इजहार। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।